समर्पण की जादू। तानसेन मुगलकालीन भारत के सबसे महान संगीतकार थे। वे अकबर के दरबार के नवरत्नों में न सिर्फ शामिल थे, बल्कि अकबर स्वयं भी उनके संगीत के दीवाने थे। एक दिन संध्या के समय अकबर और तानसेन यूं ही बैठे थे कि अकबर ने तानसेन की प्रशंसा करते हुए कहा, तानसेन, मैं नहीं मानता कि तुमसा कोई संगीतकार कभी हुआ है या भविष्य में होगा। यह सुनकर तानसेन जोर से हंस दिए और बोले, आप भूत और भविष्य की बात क्यों करते हैं महाराज? अभी मेरे पूज्य गुरु हरिदास जी जीवित हैं और उनके सामने मेरा संगीत कुछ भी नहीं। यह सुनकर अकबर चौंक गए। उन्होंने संदेह पूर्वक कहा, यह तो हो ही नहीं सकता। शायद तुम्हारे गुरु हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। तानसेन बोले, नहीं महाराज, मैं जो कह रहा हूँ वह 100% सत्य है। इसमें गुरुभाव या पक्षपात तनिक भी नहीं है। मेरे गुरु हरिदास वास्तव में मुझसे कई गुना प्रतिभाशाली हैं। लेकिन अकबर को अब भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तानसेन से कहा, ठीक है, तो उन्हें दरबार में बुलाओ, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूँ। तानसेन हंसते हुए बोले, वे दरबार में कभी नहीं आएंगे। यदि उनका संगीत सुनना है तो हमें ही उनके पास जाना पड़ेगा। अकबर कला प्रेमी थे, सो तुरंत तानसेन के साथ हरिदास जी के घर चल पड़े। जैसे ही वे घर के पास पहुँचे, तानसेन बोले, हम यहाँ बाग में छिप जाते हैं, देखते हैं कि वे कब राग छेड़ते हैं। अकबर बोले, अरे हम यहाँ इंतजार क्यों करें? तुम जाकर उन्हें बता दो कि सम्राट स्वयं पधारे हैं और उनका संगीत सुनना चाहते हैं। तानसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नहीं हो सकता महाराज। उन्हें आपके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे तो अपने समय पर अपने मन से ही राग छेड़ेंगे। अब अकबर को हरिदास का संगीत सुनना ही था, सो वे तानसेन के साथ चुपचाप बाग के पीछे छिप गए और इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद हरिदास ने मंद्र सप्तक में एक आलाप छेड़ा और ऐसा छेड़ा कि अकबर मंत्रमुग्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि तानसेन की बात बिल्कुल सत्य थी। तानसेन का अपने गुरु से कोई मुकाबला नहीं। वापसी के रास्ते में अकबर ने तानसेन से पूछा, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते? तानसेन बोले, यह कभी संभव नहीं महाराज। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? तानसेन बोले, बात प्रतिभा या अभ्यास की नहीं है, क्योंकि मैं दरबार में आपके कहने पर गाता हूँ। मुझमें वह साधना नहीं जो आत्मा की गहराई से उपजे। गुरुजी जो गाते हैं वह केवल अपने लिए गाते हैं, बिना किसी दिखावे, बिना किसी इनाम के, और वही होता है समर्पण का जादू। सार, यह अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हुए भी, अभ्यास करते हुए भी कुछ बड़ा नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरों को दिखाने या सम्मान पाने के लिए करता है और उस प्रक्रिया में उसकी असली कला ढक जाती है। सच्ची प्रतिभा वहीं खिलती है जहां उसका उपयोग पूरी तरह आत्मसंतोष और आत्मा की संतुष्टि के लिए हो। जिन्होंने भी इतिहास में महानता हासिल की है, उन्होंने अपनी कला में डूबकर बिना दुनिया की परवाह किए अपने भीतर की साधना से ही वह ऊंचाई पाई है। तो यदि आप में प्रतिभा है तो उसमें डूब जाइए, उसका आनंद लीजिए। सम्मान और सफलता खुद आपके पीछे आएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।